हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आपका लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर को हम आज ही समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो सवाल को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कुछ फार्मूले पढ़े थे। फार्मूले क्या थे? एक ओवर हैंगिंग पुली थी, उससे रिलेटेड थे। ठीक है, तो वो आपने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक, तो यहाँ पर इस सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है कि एक ढलवा लोहा, उसकी घिरनी में, जिसका व्यास 900 mm है। ओके, सबसे पास के बियरिंग से 240 mm का ओवरहंग। देखो, सवाल को समझने का तरीका ये होता है कि उस सवाल में वो चीज़ दे रखी है, उसी के आधार पर हमको वहाँ पर वो फॉर्मूले लगाने होते हैं जो उसके डिज़ाइन करने से पहले मैंने आपको बताए थे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लगेंगे। उसने बोल दिया है कि ओवरहंग है। ठीक है, ओवरहंग से रिलेटेड ही यहाँ पर, जैसे कि मोमेंट या टी का या टॉर्जन का फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर ओवरहंग की बात हुई तो ओवरहंग से रिलेटेड मोमेंट और टॉर्जन का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। यह नीचे से एक विद्युत मोटर द्वारा चलाया जाता है। और देखो, उसकी लैंग्वेज से भी आप समझ सकते हैं कि वो क्या कह रहा है और कौन सा चीज़ वहाँ पर अप्लाई होगी। ठीक है, पट्टे के सिरे ऊर्ध्वाधर एवं समांतर हैं। पट्टे के तने पक्ष में खिंचाव, ठीक है, उसने खिंचाव वाला दिया है T1। ढीले पक्ष में तनाव T2 दिया है। घिरनी का भार 800 न्यूटन है। यदि अनुमेय अपरूपक प्रतिबल 60 न्यूटन प्रति mm² है, तो घिरनी के शाफ्ट का उचित व्यास ज्ञात करना है। अब देखो, उसने बहुत सारी चीज़ दे दी है। जो चीज़ दी हैं हम उनको लिख लेते हैं। अब क्या चीज़ दी है उसने? डी, यहाँ पर कैपिटल डी दिया है उसने, वो दिया है 900। क्योंकि वो कह रहा है कि शाफ्ट का उचित व्यास आपको निकालना है, शाफ्ट का उचित व्यास आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यास दिया है, घिरनी का दिया है, वो हमने पिछले सवाल जो पिछला आपका थ्योरेटिकल पोर्शन हुआ था ओवरहंग पुली का, उसमें जो हमने स्मॉल डी और कैपिटल डी माना था, तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था ये घिरनी का डी होता है और ये पुली का डी होता है, या ये शाफ्ट का डी होता है। तो वहाँ पर मैंने स्मॉल डी और कैपिटल डी आपको समझाया था। तो कैपिटल डी हम हमेशा लेते हैं घिरनी के लिए, और जो स्मॉल डी होते लेते हैं वो हम लेते हैं हमेशा स्मॉल डी शाफ्ट के लिए। केवल केवल ओवरहंग से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले में होते हैं उसमें। ठीक है, बाकी सभी में नहीं। उसके बाद उसने दिया है एल। ठीक है, एल कितने दिया है? 240। उसके बाद उसने T1 दिया है, तो T1 दिया है उसने 3.5 इंटू 10⁻³ T2 उसने दिया है यहाँ पर 1.5। ठीक है, 1.5 इंटू 10⁻³ ये सब चीज़ दी है उसने। उसके बाद W उसने दिया है, तो W हम लिखेंगे यहाँ पर W। W बराबर उसने 800 दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उसने दिया है टाव। टाव कितना दिया है? 60। ठीक है, न्यूटन पर mm² लिख देंगे। उसके बाद हमको डी फाइंड आउट करना है केवल, और यहाँ पर आप फॉर्मूला लगेगा तो हमारा घुमाव घूर्ण या आपका टॉर्सन का। तो घुमाव घूर्ण क्या होता है? टी। टी का एक फॉर्मूला हम पीछे बता चुके हैं आपको, T1 माइनस T2। ठीक है, इसको इंटू dy/2। यदि आपको ये फॉर्मूला आता है तो यहाँ पर आप इसको अप्लाई करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? टी निकल आएगा, तो T1 कितना दिया है? 3.5 माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पर T2 है 1.5, और यहाँ मल्टीप्लाई करना 10⁻³ क्योंकि दोनों का सेम था, और गुणा 900/2। जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पर आएगा 90 10⁻⁴ न्यूटन mm। ठीक है, न्यूटन mm। यहाँ पर इतना आ चुका है टी का मान आपका, समझ में आया? अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद यहाँ पर मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, T1 प्लस T2 प्लस W इंटू एन, ये था। अब यहाँ पर T1 कितना है? 30.5। ठीक है, 3.5 सॉरी, प्लस, सॉरी, यहाँ पर हम अलग नहीं लिख सकते, यहाँ पर साथ के साथ हम उस वैल्यूज़ को लिखेंगे, उसकी जो साथ थी मल्टीप्लाई में 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻³ प्लस 800। 800, ठीक है, इसको हम बंद कर लेंगे, इंटू एल, पूरे का 240 में मल्टीप्लाई करना है जो भी वैल्यूज़ आए। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, देखो कैलकुलेटर में करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 5800।
इंटू 240, ठीक है, इतना आएगा। तो करके भी आप देख सकते हो इसको, ठीक है, जोड़कर। तो 5800 इंटू 240 की मल्टीप्लाई करना है आपको। तो यहाँ पर आएगा आपके, इसको कैलकुलेटर की सहायता से हमने किया है, तो यह आया है यहाँ पर 1392 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm, ठीक है। इसमें वैल्यूज आ चुकी है, मोमेंट भी हमारे पास आ चुका है, टी भी हमारे पास आ चुका है। तो उसके बाद हमको क्या निकालना है, टी, क्या कर निकालना है, टी। तो ये भी फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ टी का। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, m² प्लस t²। अब देखो यहाँ पर हम इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, m की वैल्यू कितनी थी, 1.392 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर प्लस 0.9 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब देखो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.9376 गुणा 10⁻12 प्लस 0.81 गुणा 10⁻12, ठीक। अब देखो यहाँ पर कितना होगा, इनको जोड़ोगे आप, 2.7476 इंटू 10⁻12। ये सभी चीज़ वर्गमूल में है। अब वर्गमूल से बाहर निकलेंगे, ये 12 है, 12 का आधा होगा 6 होगा, ये इसका वर्गमूल करोगे तो ये आएगा 1.675 इंटू 10⁻6। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब देखो यहाँ पर एक नया चीज़ निकालना है। नया चीज़ क्या, व्यास। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है टाउ बराबर 16t/πd⁻3। इस फॉर्मूले को हम अलग अलग भी पढ़ चुके हैं, कैसे, देखो ओवरहंग पुली में भी सेम था, और उससे पिछली वाले जो न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, ठीक है, वहाँ पर भी ये चीज़ सेम थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, d3 निकालेंगे, d3 निकालेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 16। अब देखो टी का मान देख लेते हैं कितना है। तो टी का मान देखते हैं यहाँ पर, ये था आपका मान टी का, टी का मान उसने सवाल में दिया है, ठीक है। लगभग यहाँ पर ढीले पक्ष में तनाव और जो था आपका ये वाला, ठीक है, तो उनको ही हम यहाँ पर लेके चलेंगे। टी का मतलब है टॉर्जन, और ये और वो होगा तनाव वाला। तो तनाव वाला होगा या ढीले पक्ष वाला होगा, ये हमको देखना है। तो वहाँ पर टी कितना लेंगे, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर देखनी है। तो यहाँ पर हमारा पूरा जो टोटल डी आया था वो 90 था, ठीक। और जो टाव था, टाव उस सवाल में दे रखा है, वो दे रखा है 60। देखो ये वाला दे रखा है, नहीं दे रखा है, ये 60 दे रखा है। तो वहाँ पर टी की आवश्यकता होगी, ठीक है। टी देखते हैं, तो टी हमने निकाला है शायद सवाल में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कितना निकाला है, क्योंकि यहाँ पर निकालना है जब सवाल में नहीं दे रखा है। ये रहा, देखो निकाला है हमने, ठीक है, ये नहीं है नहीं निकाला है, तो ये निकाला है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना लिख रहा है, ये है 1.6575 इंटू 10⁻, ठीक है, 10⁻6 अपॉन, अब यहाँ पर है 3.14। देखो 3.14 पाई का मान होता है, आप लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 60 मैंने अभी दिखाया था टाउ का मान, ठीक है। अब डी का मान कितना होगा, इसको सॉल्यूशन d3 व 140 76 4.33 ये आएगा, ठीक है। देखो कैलकुलेटर में कर आप कैलकुलेटर में चेक कर लेना, ठीक है, इतना आएगा, होगा आपका आ गया। उसके बाद इसका घन मूल्य हो गए, ठीक है, घन मूल्य हो गए, तो डी का मान आएगा लगभग 52। तो यहाँ पर आपका व्यास आ चुका है। सो गाइज आपका ये जो चैप्टर है डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आप इसमें से बहुत सारे सवाल हैं, आप कर लोगे आसानी से, ठीक है। एक सवाल यहाँ पर रुका हुआ है,
तो उन सवालों को, जो सवाल है ना इसमें इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैं एग्ज़ाम से पहले बताऊंगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, एक अलग से मैराथन चलाएंगे ना, उसमें बताएंगे आपके लिए। आपको भी देखेंगे आप कितना उसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इस वजह से मैंने वो सवाल नहीं बताए हैं, वो इम्पोर्टेंट सवाल हैं और मैं लास्ट में ही बताऊंगा उनको। और वैसे आप कोशिश करना उन सवालों को निकालने की, ठीक है। तो सो गाइस, आपका ये चैप्टर हमारी तरफ से पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और नया चैप्टर आपका चलेगा, जिस चैप्टर का नाम है डिज़ाइन ऑफ की। इसको हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे और इसको ख़त्म भी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।